नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है कि पॉकेट मनी से गरीब बच्चों को जूते, चप्पल, कपड़े और स्टेशनरी बांट रहे हैं युवा। तो देखिए, हमारा जो वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है इस समाज के अंदर सकारात्मकता का भाव जागृत करना, क्योंकि सकारात्मकता से ही, सकारात्मक सोच से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और जो लोग भलाई का काम, चैरिटी का काम कर रहे हैं, उनको भी मतलब मोटिवेशन मिल सके। मोटिवेशन मीन्स जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके मिशन को आप जैसे लोग आगे बढ़ा सकें। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम हर बार की तरह आपके सामने ये मोटिवेशन बुक दिखा रहे हैं। इस मोटिवेशन बुक ने हज़ारों बच्चों की लाइफ चेंज करने में हेल्प की है। तो देखिए, यहाँ पर हम हर बार ये कहते हैं कि कोई भी क्षण, कोई भी घटना या कोई भी स्थान किसी की सोच को बदल सकती है। बदल सकती मीन्स उसको सकारात्मकता में बदल सकती है या नकारात्मकता में बदल सकती है। तो ऐसे अनेकों क्षण होते हैं कि इंसान कई बार इस सपने में भी नहीं सोचता कि मैं समाज के लिए मतलब क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पर उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, आप सब लोग जानते हैं। हम वैसे तो रोज़ाना जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हमारा इर्द गिर्द, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जो कि बहुत सारे जो लोग अभी हम देखते हैं कि अभाव में वो जी रहे हैं, या सड़क किनारे हों या फुटपाथ हों, बहुत ही पुअर कंडीशन में जी रहे हैं। इस दुनिया के अंदर लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें आधे से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। बहुत सारे जो करोड़ों लोग तो ऐसे हैं जिनके सिर के ऊपर छत भी नहीं है। तो ऐसे ही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने एक ग्रुप बनाया। तो उनको आसपास के गांव या शहर घूमने का बड़ा शौक़ था। तो ऐसे ही वो उदयपुर के आसपास मतलब गांव में जाते थे देखने के लिए भी गाँव की लाइफ कैसे होती है। तो एक बार उसमें से 10-15 युवा की जो टीम थी वो उदयपुर के किसी गांव में घूमने गए सर्दियों के मौसम में। तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आदिवासियों के जो बच्चे हैं या गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, उनके जूते थे क्या, उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, और सर्दी का मौसम था। उन्होंने स्वेटर भी यहाँ तक कि पहन नहीं रखी थी। देखिए, गरीबी जो बच्चों को जीना सिखा देती है। हम देखते हैं जो धनाढ़ लोग हैं वो अच्छे अच्छे जूते, अच्छे कपड़े या ऊनी वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जो गरीब, जो बिल्कुल पुअर कंडीशन में है, उनको यूँ मान लीजिए कि सर्दी तो लगती है, लेकिन सर्दी को सहन करने की उनके अंदर क्षमता आ जाती है। तो उन बच्चों को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने सोचा कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो वो युवा जो है वो अपने मतलब वापस उदयपुर आ गए। तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि इन बच्चों के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। अब वो कैसे करें कि हमारे घर वाले जो पॉकेट मनी देते हैं, हमें कुछ खर्च करने के लिए, खाने पीने के लिए जो पैसे देते हैं, हम ये देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं या युवा कहें, घर वाले अपनी क्षमता के अनुसार उनको पॉकेट मनी देते हैं, या जो धनाढ़ लोग हैं वो अनलिमिटेड उनको पैसा देते हैं। लेकिन उस पैसे को वो किस दिशा में यूज़ करते हैं, किस उपयोग में यूज़ करते हैं। कई बार तो बच्चे अपने घर वालों से लड़ते हैं कि मैंने आपसे 5,000 रुपये मांगे, आपने मुझे 2,000 रुपये दिए। मैंने आपसे 10,000 मांगे, लेकिन आपने मुझे 3,000 रुपये दिए। तो कई बार जो घर वाले हैं उनकी भी ऐसी स्थिति नहीं होती कि उनको जितने बच्चे मांगते हैं उतने उनको दे सकें। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनका उन बच्चों को देखकर हृदय द्रवित हो गया। उनका जो मन है एकदम मतलब ये सोचने लगा कि हमें कुछ न कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी की और उन्हें करीब 30-40 जो बच्चों के लिए उन्होंने जूते खरीदे। तो जब देखा कि उन्होंने उन बच्चों को जो जूते पहनाए उनके पैरों में, तो उन बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो उससे उनकी जो सोच थी युवाओं की, उसमें और ज़्यादा उनका मतलब परिवर्तन आया कि हमें देखिए, हमने इनको जूते मतलब पैरों में पहनाए तो इनको कितनी मतलब खुशी हुई है। तो हम देखते हैं कि आदिवासी जो बच्चे हैं या जो गरीब परिवार से आते हैं, उनकी जो दिनचर्या है वो उसको अब
मतलब उसमें अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए उसमें जद्दोजहद में गुजर जाती है। वो लोग जंगलों से लकड़ियाँ वगैरह लाते हैं, उससे खाना वगैरह बनाते हैं या बेचकर वो अपनी दिनचर्या को पूरी करते हैं। तो बच्चों और विशेषकर जो गाँव के या गरीब तबके के जो बच्चे हैं, आजकल जो गवर्नमेंट जो स्कूल है उनके अंदर मिड डे मील योजना है, तो वहाँ पर केवल केवल और केवल वो खाने पीने के लिए वहाँ पर बच्चों को भेजते हैं, नहीं कि वो उनको कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं है, उनको प्रेरित करने वाला नहीं है भाई एजुकेशन का क्या महत्व है। हम ये आजकल देख रहे हैं पिछले कई सालों से। वो अलग बात है कि अभी गांव-गांव, शहर-शहर के अंदर एजुकेशन के प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। अब पहले तो लड़कों को पढ़ाते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चियों को भी मतलब गाँव वाले या शहर वाले उनको पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जब जूते उनको पहनाए तो बड़ी उनको खुशी मिली। तो फिर उन्होंने देखा कि हमें बच्चों के लिए कुछ और करना चाहिए। फिर उन्होंने क्या है कि अपने क्राउड फंडिंग के जरिए उन्होंने और लोगों से भी बोला, सोशल मीडिया पर डाला, फिर और पैसे इकट्ठे किए उन्होंने। फिर पैसे इकट्ठे किए तो उन्होंने फिर उनके लिए स्वेटर है, स्टेशनरी है। लेकिन उन्होंने देखा कि आसपास के ऐसे ही जो गांव हैं, जैसे एक गांव उन्होंने देखा तो उसके आसपास और भी बहुत सारे जो गांव हैं, हमें मतलब लार्ज स्केल पे काम करना चाहिए। जब जैसे वो क्राउड फंडिंग के जरिए करते गए तो आप ये देखते हैं कि बहुत सारे जो गांव हैं या शहर मान लें हम, बहुत सारे जो क्या है कि दबंग टाइप के लोग भी कुछ होते हैं। लेकिन जब वो गांव के अंदर या किसी स्कूल के अंदर जब कुछ वो पठन सामग्री या जूते चप्पल या बच्चों के लिए जो चीज़ें खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो देने जाते थे, तो वहाँ के लोग क्या है कि बहुत सारे जो दबंग लोग हैं वो मतलब ऑब्जेक्शन उठाते थे, उनका जो मिशन है उसका वो विरोध मतलब करते थे। पर उनका ये कहना था कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं इस पे हमें चीफ गेस्ट है या विशिष्ट अतिथि है, मतलब हमें भी सम्मान चाहिए। क्योंकि जब वो लोग जाते थे किसी स्कूल के अंदर तो वहाँ के प्रिंसिपल है, हेडमास्टर हैं, जो भी हैं, उन युवाओं का वो सम्मान करते थे। तो वो कहते थे कि दबंग वगैरह के हमें भी आपके जो जितने भी आप कार्यक्रम करते हो उसमें हमें भी आप बुलाइए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अनेकों बार हम पहले भी कह चुके हैं कि आप यदि अच्छा कार्य करते हैं या आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ाने के लिए आपके हाथ को पकड़कर खींचने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन आप यदि अच्छे कार्य करते हैं तो आपको पीछे की तरफ खींचने वाले मीन्स आपकी टांग को पकड़कर खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो उन्होंने फिर इन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने बहुत सारी जगह विरोध झेला। तो उन्होंने फिर एक NGO रजिस्टर्ड करवाया। फिर उन्होंने उनका मतलब डटकर उनके विरोध का मुकाबला किया। और आज देखते हैं कि वो बच्चों को मतलब बच्चों क्या है कि पठन सामग्री के अलावा बहुत सारे वो कार्य करते हैं, जैसे समय समय पर उनके जो हेल्थ चेकअप है, उन बच्चों के लिए समय समय पर मतलब कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनका आज का ये जो एक छोटा सा मिशन एक बहुत ही लार्ज स्केल पर उनका ये मिशन बन चुका है। तो हमारा यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे जो लोग ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, और विशेषकर हमें देखें यदि जो गरीब जो तबका झुग्गी झोंपड़े में जो लोग रहते हैं, बहुत ही अभाव में जी रहे हैं, यदि हमने उनकी लाइफ को सकारात्मक दिशा में बदल दिया, उनकी सोच में परिवर्तन कर दिया, उनकी पढ़ाई के प्रति उनको जागृत कर दिया, तो वो आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। अब इन युवाओं ने सोचा कि हमने चलो स्कूल एजुकेशन की तरफ इनका ध्यान दिया, तो वो युवा ये चाहते हैं कि इनमें से जो बच्चे आगे बढ़ सके, आगे जो पढ़ सके, हम इनकी कॉलेज एजुकेशन में भी या अच्छा इनका कैरियर बनाने में इनकी हेल्प करेंगे। तो हम अनेकों बार कहते हैं कि फिर से हम कह रहे हैं कि कोई भी घटना, कोई भी क्षण, कोई भी स्थान या कोई भी स्थिति हमारी सोच को परिवर्तित कर सकती है। और सोच मीन्स आपकी नकारात्मक या सकारात्मक में बदल सकती है। तो ऐसे ही इस स्टोरी को शेयर करने के साथ साथ मुझे एक और स्टोरी याद आई है कि जो बनारस, आपने नाम सुना होगा, वाराणसी जिसको हम बोलते हैं, हमारी सबसे जो ऐतिहासिक जो शहर है बनारस उनमें आता है। तो एक बार क्या है कि बनारस जो यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ BHU जिसको बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो वहाँ के ऐसे ही कुछ युवा, मतलब एक युवा उनका एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ऐसे तो क्या है कि वो अनेकों बार हम में से बहुत सारे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं या उनको देखते हैं, जैसे कि मान लो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर हम देखते हैं, या फुटपाथ पर हम देखते हैं, या जो गांव है उनके सड़क किनारे हम बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि लाखों करोड़ों में से मुश्किल से 1-2 की सोच में परिवर्तन आता है कि मुझे इन बच्चों के लिए या इन लोगों के लिए मुझे करना चाहिए। जब वो यूनिवर्सिटी से अपने मतलब रूम की तरफ वो जा रहे थे या अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सड़क किनारे कुछ बच्चे मतलब जो कूड़ा में से वो अपनी खाने की सामग्री ढूंढ रहे थे। जब वो ढूंढ रहे थे तो उन्होंने पास में देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं।
तो उन्होंने वहाँ पर कई लोग क्या है कि जो यूँ मान लिया कि जो 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 संपन्न लोग हैं या जो अपने आप को मतलब तुर्रम-खा समझते हैं, कई बार वो अपने घर के अंदर मतलब लगभग आधा खाना या उसमें से कई रोटियाँ वो छोड़ देंगे, ऐसे होटल के अंदर ऑर्डर कर देंगे, वहाँ पर कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली वो खाना खाने का अनादर होता है। ये देखिए जो खाना जो है, हम ये देखते हैं कि ऐसा कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि दुनिया के अंदर लगभग 30 से 35% जो खाना है वो बर्बाद होता है, केवल खाने की वजह से ही। वो अलग बात है, कई बार कीड़े मकोड़े जो खाते हैं वो अलग बात है, तो बहुत सारे होटल के अंदर उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि वहाँ होटल वाले भी उसको एज ए मतलब कूड़ादान में उसको फेंक देते हैं। तो एक तो क्या है कि इतना ही लो अन्न थाली में और वो नहीं जाए नाली में। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो बच्चे उन्होंने देखे तो उनको क्या है कि उनका एक मन के अंदर एक ऐसी टीस पैदा हुई, उनको एक हृदय परिवर्तन हुआ कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने भी क्या है कि एक एनजीओ की शुरुआत की और वो भी क्या है गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। खाने के साथ साथ वो मतलब कपड़े वगैरह स्टेशनरी या उनकी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो हम केवल ये कहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो हम उसमें से कितने लोगों का हृदय परिवर्तन होता है वो अलग बात है। तो ऐसे ही आप लोगों के आशीर्वाद कहें या आप लोगों के सहयोग कहें या आपकी सोच के कारण हमारी भी सोच में परिवर्तन आया कि हमने भी एक एनजीओ शुरू किया है जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। आप चाहें तो गूगल पर सिंपली आप मेरा नाम दें, दीप राम महावर, मतलब DEEPRAMMAHAWR, तो वहाँ पर आप देखेंगे टॉप पे हमारे एनजीओ का नाम आएगा, नीचे हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया आएंगे। तो वहाँ पर आप हम एनजीओ के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं, आप भी उन कार्यों को देखकर आप हमारे एनजीओ के मिशन मुहिम एक वस्तु महाअभियान से जुड़ सकते हैं। मीन्स आपके पास में कोई भी सामान जैसे कि आपके लिए वो अनुपयोग हो सकता है तो आप हमें उसको डोनेट कर सकते हैं। जैसे मतलब जो भी जैसे साड़ी है, शर्ट है, पैंट है, जूते हैं, चप्पल है, या आप नया भी सामान दे सकते हैं। यदि आप आर्थिक मदद करना चाहें तो हमारे एनजीओ के राइट साइड के अंदर एक डोनेट का बटन है, तो वहाँ से भी आप हमारे डोनेट पर जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैंक डिटेल मिलेगी, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा अनुसार। तो आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।